श्री प्रियालाल की पावन कृपा के फलस्वरूप हम सभी श्री जी के निकुंज के समीप बैठ करके गौर भक्तों की, करुणा के सिंधुओं की और नाम के प्रति निष्ठावान व नाम प्रचारकों की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं और श्री जी की दिव्य लीलाओं को हम सभी पिछले कई सत्रों से श्रवण कर रहे हैं। और पिछले सत्र में हम सभी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पावन चरित्र को श्रवण किया था। पिछले चरित्र में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में आप सभी ने सुना था कि कैसे महाप्रभु से उनका मिलन हुआ था अद्वैत प्रभु के घर पर। सर्वप्रथम तो बालपन से ही बड़े विलक्षण थे और श्री कृष्ण भक्ति तो उपहार में लेकर के आप प्रकट हुए, क्योंकि श्री जी के कुंजों की मंजरी गण ही साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। आप सभी ने पिछले सत्र में श्रवण किया था कि रतंभुज नाम के कुंज में, इंदुलखा जी की कुंज में, जो दक्षिण पूर्व पर कुंज है उसको रतंभुज कुंज कहते हैं, और वहां पर प्रियालाल जी की सेवा के अंदर नित्य विराजमान होती है रति मंजरी। और श्री ठाकुर ने प्रिया जी के चरणों का चापन करते हुए लाडली जी से कहा था कि मेरी 3 इच्छाएं हैं जो मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। सबसे पहला तो मैं आपके महाभाव को ग्रहण करना चाहता हूँ, आपके महाभाव को लेना चाहता हूँ, आपकी रूप कांति को लेना चाहता हूँ, और तीसरा अपनी देह के अंदर उसको अनुभव करना चाहता हूँ। तब श्री जी ने निवृत्त निकुंज में माला और चुनरी दे करके ठाकुर को गौर बनने का वरदान दिया था। और फिर गौर बने थे, आपने सब कथा में श्रवण किया। गौर ने 2 बार द्वार से लौटा दिया था। जा मरकट वैरागी बनता है, मरकट वैराग लेता है, मरकट वैरागी का यहाँ कोई काम नहीं। और तब फिर नित्यानंद महाप्रभु मिले थे उस पानी हाटी ग्राम में। नित्यानंद महाप्रभु ने दही चिड़ा खिला करके दंड उत्सव मनाया था। कल हम सभी लोगों ने दंड महोत्सव भी मनाया रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। और फिर महाप्रभु प्रकट हो गए थे। नित्यानंद महाप्रभु ने अपने हृदय से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कर दिया था। और फिर दही चूड़े का भोग नित्यानंद महाप्रभु ने तो लगा ही लगाया। जितने लोग थे, जितनों के हाथ में वो डोना पत्तल थी, महाप्रभु का हाथ पकड़ पकड़ के श्री नित्यानंद महाप्रभु एक एक पार्षद के पास गए। और फिर तो नित्य हो रहा था, भजो हरे कृष्णा जपो हरे कृष्णा ले श्री हरि को नाम रे। तो नित्यानंद महाप्रभु ने सुयोग अवसर जान करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इशारा कर दिया था कि रघुनाथ यही सही समय है। और उसी समय रघुनाथ संकीर्तन में महाप्रभु के चरणों में पड़ गए थे। और नित्य में सदा वो राधा भाव में विभोर महाप्रभु नित्य कर रहे थे। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के ऊपर चरण पड़े। अब फिर आप वहां से घर नहीं गए थे, कहाँ गए थे? सीधा नीलांचल धाम। और जब नीलांचल पहुंचे थे आप, तब अब महाप्रभु ने आपको स्वीकार किया था। और महाप्रभु बोले थे कि मैं तो स्वरूप अब सक्षम नहीं हूं कि मैं किसी पार्षद का ध्यान रख सकूं, पर आज मैं रघुनाथ को स्वरूप तुमको सौंपता हूं। और फिर स्वरूप दामोदर जी को शिक्षा गुरुदेव मान लिया था रघुनाथ गोस्वामी जी ने। और जब शिक्षा गुरुदेव माना था तो कुछ समय तो महाप्रभु की शीत प्रसादी पाते रहे। और फिर एक दिन मन में भाव आ गया कि अरे मेरे ठाकुर तो सन्यासी हैं, एक सन्यासी के ऊपर अपना भार नहीं डालना चाहिए। उस दिन आपने महाप्रभु की वह महाप्रसादी नहीं पाई और सीधा निकल गए गंभीरा से। और महाप्रभु कभी रघुनाथ से सीधा नहीं पूछते कि अरे रघुनाथ तुम कैसे हो। स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं, अरे स्वरूप ये बता कैसा है रघुनाथ। तब स्वरूप दामोदर कहते हैं, महाप्रभु क्या बताऊं,
आपका रघुनाथ अब गंभीरा के अंदर महाप्रसाद ग्रहण नहीं करता तो कहाँ करता है? अरे वो अन्य क्षेत्रों में भोजन करता है। अन्य क्षेत्रों में क्यों भोजन करता है स्वरूप? अन्य क्षेत्रों में इसलिए भोजन करता है महाप्रभु, वो कहता है मैं सन्यासी ठाकुर पर भार नहीं बनूंगा। अन्य क्षेत्र में खाना खाता है जहाँ माली कोड़ी लोग, भिखारी लोग जाकर के दान दाताओं के आगे हाथ फैलाते हैं। ठीक है रघुनाथ ऐसा करता है तो स्वरूप कोई बुराई तो नहीं। सन्यास का तो धर्म ही मांग के खाना है, भिक्षा करना है, कोई इसमें बुरी बात नहीं। कुछ समय निकला, फिर महाप्रभु ने फिर पूछा, अरे स्वरूप तेरे रघुनाथ का क्या हाल है? मत पूछिए नाथ, अब आपका रघुनाथ अन्य क्षेत्र में भी भोजन नहीं करता। अरे तो स्वरूप वो कहाँ खाता है? अब वो सिंह द्वार पर भिखारियों के पास बैठ जाता है। अंदर से जो लोग आते हैं, जो भी श्रद्धालु जन आते हैं, पात्र में जो डाल देते हैं सो पा लेता है। अच्छा, फिर कुछ दिन बीते, फिर महाप्रभु ने फिर पूछा, अरे स्वरूप तेरे रघुनाथ का क्या हाल है? अरे अंतर्यामी, अब रघुनाथ सिंहपुर द्वार पर भिखारियों के बीच नहीं बैठता, वहां भी भोजन नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? अरे ठाकुर उसका कहना है कि सिंहपुर द्वार पर बैठ करके मेरा आचरण वैश्याओं के समान हो गया है। जैसे किसी वैश्या गली में वैश्या अटारी पर चढ़ करके अपने ग्राहक की खोज करती है, एक एक व्यक्ति के अंदर उसको अपना ग्राहक नजर आता है, ऐसे ही सिंहपुर द्वार पे वो कहता है मुझको आशा बनती है कि ये आएगा तो ये कुछ डालेगा, ये आएगा तो ये कुछ डालेगा। अरे मैं तो आस भरोस सिर्फ एक रघुनाथ जगन्नाथ के हूँ, मैं ऐसा भाव नहीं रख सकता। तब रघुनाथ ने क्या किया स्वरूप? रघुनाथ ने वहां बैठना बंद कर दिया। महाप्रभु तो अब कहाँ अगर पूर्ति करता है? महाप्रभु कैसे बताऊं, मेरी जीवा सामर्थ्य नहीं कर रही श्रीमन महाप्रभु आपको बताने की। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूँ रघुनाथ दास कहाँ भोजन करते हैं। तो सुनिए श्रीमन महाप्रभु, रघुनाथ दास आपके लाडले वे राजा का बेटा, सालाना 20 लाख रुपया कमाने वाला, आज कहाँ पर भोजन कर रहा है? आज कूड़े के ढेर का भोजन कर रहा है। जिस महाप्रसादी को कुत्ता बिल्ली गौ माता तक त्याग देती है, जिसमें से दुर्गंध आती है, वही उठा करके रघुनाथ घर ले आते हैं, उसको उबालते हैं और नमक मिला करके वही पाते हैं। क्या कहा? क्या कहा तुमने? दोबारा कहो स्वरूप। हाँ महाप्रभु ये सत्य है, आपका रघुनाथ कूड़े के ढेर से चावल उठा लाता है, जिसमें से बास आती है उसी को खाता है। जब ये बात सुनी थी तो श्रीमद महाप्रभु अपने आप को रोक नहीं पाए थे। गंभीरा की वह लीला चल रही थी, जिस समय राधा भाव विभोर महाप्रभु किसी से बोलते नहीं थे, गंभीरा तक के जाते नहीं थे। पर जब ये सुना रघुनाथ ऐसा करता है, तत्क्षण गंभीरा से रघुनाथ 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 कहते हुए भाग पड़े। रघुनाथ 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 तो बस बैठ करके अपना वो साग लेकर के आए, वे तंगुल उबाल करके नमक ही डाल रहे थे कि उतने में महाप्रभु का आगमन हो गया। महामहिम आसन भी ना दे पाए, आसन पे भी बैठने का इंतजार ना करा, जहां भूमि पर रघुनाथ बैठे थे वहीं बैठ गए और रघुनाथ के उसी चावलों का भोग उठा के खाने लगे। रघुनाथ मना करते रहे, नहीं ठाकुर ये आपके योग्य नहीं, ये आपके योग्य नहीं है मेरे स्वामी, ये तो हम जैसों के लिए है, आप इसको भोग ना लगाएं। पर ठाकुर कहते हैं ये तो भाव के तंदुल हैं, मैंने सुदामा के तंदुल भाव से खाए हैं तो रघुनाथ के भी खाऊंगा। रघुनाथ ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा जैसा तेरे इन तंगुलों में मिल रहा है। भक्त और भगवान की रुदन की धार हो गई, आंखों से अश्रुपात करने लगे गोसाई जी। गौर ने कहा रघुनाथ
धन्य है तू, धन्य है तेरा वैराग्य। अरे मैंने तो तेरे को ऐसे ही मरकट वैरागी कहा था कि तेरा वैराग्य बंदर के समान है, पर सत्य में तेरा त्याग, तेरी तपस्या तो बहुत ऊंची है। गंभीरा पधारो, गंभीरा में आओ। जब बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता है तो अध्यापक उसको कोई ना कोई पुरस्कार देती हैं, पर रघुनाथ देख तो सही, तेरे भिखारी ठाकुर के पास, तेरे भिखारी के बाद तेरा तो स्वामी भी भिखारी है। इस भिखारी के पास तुझे देने को कुछ भी नहीं। अरे तुझको मैं क्या दे सकता हूँ, तू तो खुद ही ऐश्वर्य में पला पोषा है, राजा का बेटा, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। तब फिर रघुनाथ दास जी ने चरण पकड़े थे, कहा नाथ यदि दे सकते हो तो इन चरणों में अनुराग दो, दे सकते हो तो इन चरणों की भक्ति दो। वो तो तुझको प्राप्त है ना, वो तो रघुनाथ तुझे प्राप्त है, पर मेरा हृदय तुझे कुछ देने का कर रहा है। तो मेरे वत्स हे रघुनाथ, आज मैं तुमको अपनी हृदय मणि देता हूँ। श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में प्रवेश कर गए। गंभीरा में जाकर के महाप्रभु ने शालिग्राम जी के रूप में गिरिराज जी की जो शिला थी वो लेकर के आए, गुंजा माला लेकर के आए और बोले, देख रघुनाथ, ये मेरे हृदय के मणि है। जब मुझको अधिक राधा विरह होता है तो ये गिरिराज ही श्रीनाथ बन जाते हैं, और ये गुंजा माला और कुछ नहीं, ये तो श्री राधिका के परम चरण हैं। आज मैं तुझको राधा माधव दे रहा हूँ। गुंजा माला सर पर बांधी और वह शिला गिरिराज अपने हाथ से रघुनाथ को दी। आज भी वृंदावन के भागवत सदन में उनका दर्शन होता है। बोले, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाता, मेरे स्पर्श से गिरिराज जी की शिला गल जाती है। रघुनाथ तुम इनको रख लो। आज इस साधु के पास, इस सन्यासी के पास इसके अतिरिक्त तुझे देने को और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तेरा ठाकुर भिखारी है, कुछ नहीं है देने को। रघुनाथ कहते हैं, ऐसा ना कहो, अरे ऐसा ना कहो गौर, आप त्रिलोकी के मालिक हो, त्रिलोक आपके चरण छूता है। मेरा ठाकुर गरीब नहीं है, मेरा ठाकुर गरीब निवाज है, गरीबों का सरताज है। तुम्हारे सहारे तो हम जैसे चलते हैं। उधर राजा के, सप्तग्राम के राजा को पता चला कि मेरा बेटा कहाँ खाता है कूड़े के चावल। 400 रुपया, एक रसोईया, एक सेवक भेज दिया। महाप्रभु के द्वार पर अलगा हुई। महाप्रभु ने कहा, स्वरूप दामोदर, लगता है किसी राजा का बेटा खो गया है और उस राजा ने कुछ भिजवाया है, तो जो राजा का सम्राज्ञी हो उसके पास भेज दो। पहुंचे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास। जब ये बात पड़ी तो पत्र में लिखा था, बेटा हमने सोच लिया कि तू हमारे लिए मर गया, तू हमारा नहीं था, हमें तो बस तो कुछ समय के लिए मिला था, हम तुझे महाप्रभु से अलग नहीं करेंगे, पर बालक उदर पूर्ति के लिए अच्छा तो भोजन सबका अधिकार है ना, तू ये 400 रुपए रख, हम हर माह भिजवाया करेंगे, और ये रसोईया और ये सेवक अपने पास रख लो। तुम अच्छा खाओ, पूरी में अच्छी व्यवस्था कर लो, महाप्रभु के समीप रहो, मुझे कोई बुराई नहीं। मैं सोच लूंगा, मेरे भाग फूट गए। तुम जिस दिन घर ताक करके गए, मैं सोच लूंगा मैंने उस दिन तुम्हारी अर्थी को कंधा लगा दिया। पर पुत्र ऐसे नहीं देखा जाता कि हम तो यहाँ खाना खाएं सोने चांदी के पात्रों में, हमारा एक ही पुत्र, वो भी भिखमंगों की तरह कूड़े से महाप्रसाद खाए। पर बलिहारी साल का कितना कमाते थे? 20 लाख। आज के जमाने का नहीं, 500 साल पहले सोचो क्या ऐश्वर्य लाभ होगा। पर बलिहारी
रघुनाथ दास जी भी क्या बोले पत्र के बदले में, मेरे महाप्रभु ने कहा है वसनियों का ना तो अन्न और ना तो धन स्वीकार करना है। आपने पिताजी ये धन अर्जित किया है तो वसन से अर्जित किया है, विषय भोगों का अन्न है और विषय भोगों का धन है। आप महाप्रभु के पार्षद नहीं हैं, मैं आपका ना तो धन लूंगा ना आपका अन्न लूंगा। अरे जिसके रक्षक हो केशव उसे कोई मार नहीं सकता, और जगन्नाथ का भक्त जगत में हार नहीं सकता। आप मेरी चिंता नहीं अपनी चिंता करें पिताजी, मेरी चिंता ना करें कि मैं क्या खाऊंगा कहाँ रहूंगा। अरे जिसकी चिंता पल पल श्री जगन्नाथ को होती हो, जिसकी चिंता साक्षात महादेवी को होती हो, जिसकी चिंता के लिए गौर विवल होकर भाग पड़ते हो, उसे किसी संसारी की आवश्यकता नहीं। आप मेरी चिंता ना करें, मैं सकुशल अपने स्वामी के सानिध्य में हूँ। मेरा ठाकुर मुझको पलकन में बिठा करके रखता है, हृदय में स्थान देता है। अरे आप मेरी चिंता ना करें। लौटा दिया। मेरे महाप्रभु ने कहा है किसी वसनी का अन्न और धन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। महाप्रभु ने उस दिन से श्री गोसाई जी को अपने पास रख लिया। क्यों रख लिया? क्योंकि जानते हैं ये फिर वही खाएगा। ये तो करुणा की मूर्त है। श्री जी कौन है? साक्षात गौर ही तो प्रिया जी हैं, विहड़ी राधा ही तो गौर हैं, कोई गौर अलग नहीं। श्री प्रिया जी ही तो गौर हैं, जो विरह रूप है श्री जी का वही तो गौर बन करके प्रकट हुआ। कितनी करुणा, पर ये करुणा ज्यादा दिन ना टिक पाई। अर्थ क्या था? गौर दिनों दिन अपने महाभाव में प्रवेश करते हैं। अब गौर की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। अब महाप्रभु रथ यात्रा में भी नृत्य नहीं करते। जो भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए ललायित रहते थे उनको दर्शन नहीं होते। महाप्रभु ने अपने आप को छोटी सी कोठरी गंभीरा में बंद करके रख लिया। कौन कौन है महाप्रभु के पास? महाप्रभु के पास स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, महाप्रभु का अंग सेवी गोविंद, रघुनाथ, यही सब लोग हैं। महाप्रभु इस समय पूर्ण रूप से श्री राधा भाव विभोर होकर के रह रहे हैं। आंखों से रक्त की धार बह रही है, आंसू नहीं खून की धार। कल्पना कीजिए राधा रानी के हृदय को। वह सारी गंभीरा अंत है लीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सामने घटित हुई। एक दिन की बात, स्वरूप दामोदर और गोविंद महाप्रभु के समीप बैठे थे। महाप्रभु अब महाप्रसादी भी ग्रहण नहीं करते, महाप्रसादी भी नहीं पाते। बहुत दिन से अचेत अवस्था में केवल हा कृष्ण कृष्ण कहते हुए रुदन करते हैं। अब ना तो किसी से बोलते हैं ना किसी से बात करते हैं। गौर परिकर बहुत घंटों घंटों महाप्रभु को संभालने के लिए लगता है। एक दिन रात्रि का समय हुआ, महाप्रभु अचेत पड़े थे, गोविंद अंग सेवा कर रहा था। उसी समय रात्रि में जब देखा कि महाप्रभु थोड़ी तंद्रा में आ गए हैं, तो स्वरूप बोले कि गोविंद अब दीपक थोड़ा सा कम कर दो, महाप्रभु की थोड़ी सी निद्रा लगी है और तुम सब जाकर के कुछ भोजन कर लो। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। महाप्रभु सो गए हैं, बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता ना करो, सो गए हैं।
उतने में स्वरूप दामोदर जी और सभी रघुनाथ राय रामानंद सब लोग बाहर आ गए। मध्य रात्रि हुई। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, दीपक थोड़ा कम किया गया। उतने में क्या देखा, रात्रि में जैसे ही कमर लगा करके गंभीरा की दीवार से सब लोग बैठे, तो दीवार से आवाज आई, खर 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 खर। अरे रघुनाथ उठे, स्वरूप दामोदर जी आपको ये आवाज सुनाई देती है? देखिए गंभीरा से आवाज आ रही है, खर 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 खर। हाँ आवाज सुनाई देती है। अरे गोविंद, गोविंद कहाँ है? महाप्रभु को देखो। देखा तो अंदर से आवाज आ रही है, महाप्रभु तो है, दीपक की लौ मंदी है। अरे भागो दौड़ो, देखो कहीं द्वार पे तो नहीं भागे। जाके राधा कांत मठ का देखा, द्वार नहीं, बंद है, तो महाप्रभु अंदर होंगे। पर ये आवाज कैसी आती, खर 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 खर। उतने में रघुनाथ बाहर बैठे थे गंभीरा के, और जैसे ही गंभीरा के बाहर बैठे तो देखा गंभीरा से रक्त की धार आ रही है। हे भगवान, गोविंद गोविंद, दीपक जला, दीपक जला, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। सारे भाग करके, क्या हुआ, क्या हुआ? देखो रक्त की धार निकल रही है। तो रक्त निकल, महाप्रभु, महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु कहाँ गए? जैसे ही दीपक घोड़ा, जैसे ही दीपक जोड़ा, महाप्रभु अपने नखूनों से फर्श को और मुंह को दीवार से रगड़ रहे थे। नखूनों से दीवार के फर्श को और गालों से अपने घर्षण कर रहे थे। श्रीनाथ बस करो, राय रामानंद ने जैसे तैसे पकड़ा। क्या करते हो स्वामी, क्या करते हो, क्या करते हो? अरे ललिता, श्याम सुंदर नहीं आए, परसों की कह गए, परसों बीत गई ललिता। श्याम सुंदर नहीं आए, मैं मिलन को जाऊंगी, श्री यमुना तट जाऊंगी। अरे ललिता, मेरा लहंगा ले आ, मेरी चूनर कहाँ है? अरे कोई सजा दो, अरे मुझे सजा दो, द्वार नहीं मिल रहा, यहाँ से जाने का द्वार नहीं मिल रहा। कहाँ गए, कहाँ गए मेरे नटनागर, कहाँ गए वो बंशी वाले? अरे इन नखून में तो पत्र लिख रही थी, पत्र लिखते लिखते द्वार नहीं मिला। अरे ललिता, अरे ललिता, अरे ठाकुर, अपने भक्तों का तो ध्यान रखो। क्या करते हो लहूलुहान? रुको ठाकुर, ऐसा मत करो। मैं मिलन को जाऊंगी ललिता, मैं मिलन को जाऊंगी, अब नहीं रहूंगी, मिलन को जाऊंगी। कहते कहते गिर गए। रघुनाथ दास को स्वामी भात ये सब लीला देख रहे हैं। कैसे कहा जाए उस अंतः लीला को? वैद बुला करके उपचार किया। कुछ दिन बीते, गौर प्रेमी तो जैसे सोना भूल गए कि नींद भी कुछ होती है। कुछ दिन बीते, द्वार बांध करके सब बैठते हैं। शरीर की तो एक अवस्था है ना, कितने दिन 7-7 दिन हो जाते हैं, भोजन नहीं पाते गौर परिकर। फिर एक दिन रात्रि के अंदर गंभीरा के बाहर बैठे थे। महाप्रभु की तो इतनी बड़ी गंभीरा भी नहीं है कि तो चले उस पे बैठ पाए। एक दिन रात में, फिर मध्य रात्रि में देखा, रात में सब लोगों की 1 मिनट को ही आंख लगी हो। गोविंद ने एक मन में आया, जाकर महाप्रभु को देखो। जैसे ही गंभीरा में गया, गोविंद के पग धरती के पीछे मानो ऐसे शीतकार हो गया। अरे नाथ! जैसे ही नाथ सुना सब जाके, क्या हुआ गोविंद, क्या हुआ गोविंद? श्रीमन महाप्रभु गंभीरा के अंदर नहीं है। कहाँ गए, कहाँ गए? अरे देखो द्वार देखो, अरे छत देखो, अरे इधर देखो, कहीं सब कुछ बंद है, ताले लग रहे हैं, ना जाने कहाँ
कहाँ गए ये गोपीनाथ? स्वरूप राम दामोदर जी भागे। तोता गोपीनाथ जी जाते हैं, अक्षय वहां संत बकुल जाते हैं हरिदास जी के ठाकुर के समाधि पे, कभी समुद्र किनारे नहीं मिल रहे ठाकुर, नहीं मिल रहे। उतने में गोसाई जी ने देखा, गुरुजी वो देखो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सिंहपुर द्वार पर गैयाओं का असंख्य झुंड लगा हुआ है। गैयाओं की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कुछ अनिष्ट हो गया क्या? स्वरूप दामोदर जी गए, जगन्नाथ जी के सिंहपुर द्वार से सब गायों को हटाया और जब देखा, हाय राम ये क्या? तो देखा महाप्रभु की समस्त इंद्रियां एक पिंडाकार बन गए हैं, जैसे एक अंडा। क्या प्रेम होगा श्री जी का, जैसे एक किसी पशु का अंडा। महाप्रभु को देख करके शीतकार मच गया। हाँ गौर, हाँ स्वामी, रोने लगे। अरे कोई इनको कैसे ठीक कर सकता है? जब जाकर देखा ना हाथ ना पाँव, कहां से लाए महाप्रभु को? स्वरूप दामोदर बोले, रघुनाथ कीर्तन कर, कीर्तन कर, आज हमारे प्राण केवल कीर्तन से बचेंगे। कीर्तन कर, कीर्तन कर। गंभीरा भागे पार्षद, कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। महाप्रभु को संकीर्तन सुनाया था। जैसे कछुए के हाथ पैर धीरे धीरे अपने कवच से निकलते हैं, महाप्रभु के हाथ पैर धीरे धीरे निकल रहे हैं। श्री गोसाई जी के अश्रुपात हो रहे हैं। ये कैसा प्रेम है, ये कैसी अवस्था है, इसको नहीं समझा जा सकता। स्वरूप दामोदर जी उठाकर गोद में चैतन्य महाप्रभु को गंभीरा लेकर के आए हैं, गंभीरा लेकर के आए हैं, गंभीरा लेकर के आए हैं। हे नाथ, क्या हुआ था? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे आप? क्या हुआ था? अरे ललिता, अरे मुझ बिरहनी को वंशी सुनाई दी थी। श्री कृष्ण मुझे पुकार रहे थे, यमुना जी के तट पर मुझको पुकार रहे थे। देख ललिता, मेरे संग विहार कर रहे थे, कल बहिया डाल करके। कितने सुंदर थे, कितने मनोहर, कितनी सुंदर वंशी बजा रहे थे। कोटि कोटि कामदेव थे, उनको
मोहित कर दे, उनकी छवि को देखकर मोहित हो जाए। पर नाथ, आपकी ऐसी अवस्था कैसे हुई थी? अरे ललिता, मुझ विरहन के भाग फूट गए थे। वो वंशीधारी, वो नटवर बपू मुझे छोड़कर चले गए। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ लाऊं ढूंढ कर? अरे ललिता, मेरे घुंघरू ले आ, मेरे पाँव में धरा, चिनात आते होंगे, रास होगा, मैं रास करूंगी। अरे वैशाखा, मेरे नूपुर ला, मेरी नथनी निकालना, मेरी वो मोर वाली नथनी मुझे धरा दे। अरे अरे रत्ती मंजरी, मेरी वो लाल चूनर, वो सुंदर सितारे वाली चूनर जिस पर सितारे जड़े हैं, वो ला, मैं पहन कर रास करूंगी, रास करूंगी। स्वरूप दामोदर चटों पे पड़ गए। बस करो प्रभु, अभी कैसे रास करोगे श्री जी? रास तो मध्य रात्रि में होता है ना, अभी कहाँ रास के दिन है, रात में रास होता है। तो मुझे रास में ले जाएगी? हाँ हाँ जरूर। आपके बिना रास कैसे संभव होगा? आपके बिना रास भी नहीं होगा। राधा बिना रास कैसे संभव होगा? पक्का ले जाएगी। हाँ, मैंने आपका श्रृंगार बहुत संभाल कर रखा है। आपकी वो मोर वाली नथ, आपका वो हाथ का कड़ूला, आपकी वह पैजनिया सब रखी है। पर रात तो होने दो। और देखो, इन भक्तों के बारे में सोचो, इनका तो कोई कसूर नहीं। ये कैसे विवल होकर रो रहे हैं आपके लिए। थोड़ा सा कुछ खा लो, ठीक है? अरे सखी, मुझे गोपी गीत सुना, मुझ बिरहनी को गोपी गीत सुना। नहीं नहीं, गोपी गीत नहीं सुनाएंगे, गीत गोविंद सुनाएंगे, गोपी गीत नहीं सुनाएंगे। आप फिर ऐसी लीला करते हो जो उसमें देखे नहीं सुहाती। गोपी गीत नहीं। अच्छा, गीत गोविंद सुना दे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जुगो लाला, यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंद जुको लाला, यशोदा दुलाला। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। आँख क्या लगी? एक आध और भी खा ले तो बहुत बड़ी बात है। एक आध और भी खा ले तो। पढ़ के देखिए कभी चरितामृत को। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बहला फुसला के एक आध खिला दे तो समझती है कुछ तो खाया। राय रामानंद बोले, वहां पे वो फिर सो गए हैं। स्वरूप दामोदर बोले, अब कोई नहीं सोएगा। ये सोना हमारे लिए अभिशाप बन जाता है, अभिशाप बन जाता है। त्रेता से सोई तो रहे हैं। रघुनाथ जी गंगा की तट पर छोड़ करके चले गए। कन्हैया 100 बरस के लिए चला गया। अब भी तो सोई तो रहे हैं, कोई नहीं सोएगा। नींद किसे है? पर महाप्रभु कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे,
कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। ना जाने कौन सी लीला कर रहे हैं। कभी ऐसी अवस्था नहीं देखी। एक रात्रि फिर हुआ। मध्य रात्रि का समय, महाप्रभु फिर अंदर ध्यान हो गए। फिर अंदर ध्यान हो गए। कृष्ण रघुनाथ ने देखा, हा स्वरूप, हा गुरुदेव, फिर अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाप्रभु गंभीरा में नहीं है। गंभीरा में कहाँ गए पता नहीं। गुरुदेव कहाँ गए? आज कोई सोया भी नहीं। रात्रि में बस दीपक खलका किया। कहाँ गए पता नहीं। कौन से मार्ग से जाते हैं पता नहीं, पता नहीं। ढूंढो रे हमारे नाथ को, ढूंढो। भागा सारा परिकर, क्या देखा? जगन्नाथ महाप्रभु के सिंहपुर द्वार पर महाप्रभु लेटे हैं। महाप्रभु की एक एक अस्थियां बिखर गई है। जितने शरीर पर जोड़ हैं सब खुल गए हैं। केवल और केवल एक चर्म ने शरीर को, हड्डियों को समेट रखा है। छूने का भी कोई साहस नहीं कर पा रहा। कैसे कहे अंतःलीला। स्वरूप दामोदर ने देखा, ए नाथ क्या कर रहे हो? कैसे संभाले, कैसे संभाले, कैसे संभाले? कीर्तन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, तभी प्राण बचेंगे। कीर्तन सुनाओ। कल्पना करो गोसाई जी की कैसे मुंह से कीर्तन भी निकला होगा। कृष्ण हे 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे ही भाव मंत्र सुनाया है, महाप्रभु की एक एक अस्थि धीरे धीरे जुड़ रही है। क्या वर्णन कर सकता है? उस अवस्था की क्या वर्णन कर सकता है? गोद में उठा करके फिर गंभीरा लाए। स्वरूप दामोदर जी, ठाकुर अपने भक्तों का तो ध्यान रखो। अरे ललिता, तू मुझे कहाँ ले आती है? तू मुझे कहाँ ले आती है? तुझसे मुझ विरहन की पीड़ा
कैसे देखी जा रही है? कहाँ गए थे नाथ? अरे यमुना जी के तीर पर श्याम बिहारी नौका बिहारी बनकर आए थे। नौका का विहार हो रहा था। सुन, मेरी माला ले आ, मेरे जरा वो श्याम सुंदर की प्यारी वाली मणि मोड़क माला वो ले आ। नौका विहार को जाना है, विहार करेंगे ठाकुर। देखना मेरे तट से काली नौका लेकर चले जाएंगे, तो मुझे यहीं पर ही बिठाए रखियो। मेरा तट खाली कर जाएंगे, मुझ विरहनी को यहीं छोड़ जाएंगे। नहीं 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 ललिता, जल्दी जा, मेरी ओढ़नी ले आ, मुझे महावर लगा दे और मेरे हाथन पर पत्रावली के वह सुंदर सुंदर नकाशी कर दे। आज प्रिया मिलन को जाना है। मेरे घाट से नंदलाला खाली चले जाएंगे क्या? अगर मुझे देर हो गई तो फिर मेरे ठाकुर नौका खाली ले जाएंगे क्या? यमुना जी के तीर पर चलने दे, तू भी चल, कुंज लगा है वहीं चलेंगे। आते होंगे आते होंगे आते होंगे, कहते कहते फिर अचेत हो गए। सखियां कैसे संभाले मेरे ठाकुर को, कैसे संभाले? जैसे तैसे गोविंद ने संभाला। हमने दर्शन करा है उस गंभीरा का, चरित्र को कह रहे हैं तो एक एक गंभीरा की चीज सामने आकर के प्रत्यक्ष हो रही है। अनुभव किया है महाप्रभु के उस कक्ष का, अनुभव किया। सब लोग बाहर बैठे हैं, दिया भी आज शांत नहीं है, पर ना जाने ठाकुर क्या करना चाहते हैं। रात्रि के अंदर फिर से वही हो गया। हाँ ठाकुर, कहाँ गए ठाकुर? ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ गए? प्राण धन कहाँ चले गए? पूरी पूरी को देख लिया, कहीं नहीं मिले, ना जाने कहाँ चले गए। विरहनी राधा ना जाने कहाँ चली गई। कोणार्क की ओर श्री रघुनाथ जी और स्वरूप दामोदर बढ़ते हुए जा रहे हैं। उसी समय एक मछुआरा पागलों की तरह लौट रहा है, लौट रहा है। क्या कह रहा है? कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। अरे रघुनाथ रुक, ये कृष्ण है की आवाज कहाँ से आती है? ये तो ये मछुआरा गा रहा है। अरे ये मछुआरा ऐसे नहीं गा सकता। अरे इसमें जरूर गौर की देह का स्पर्श हुआ है, तभी ये विमल होकर के बिहड़ी राधा बन करके रो रहा है।
चल इसके पास। भैया हमारे स्वामी खो गए, खो गए। तुम बताओ, तुमने ये कृष्ण है कहां से सीखा? मैंने सीखा नहीं। अरे मैं तो मछुआरा हूं, बीच जाता हूं। समुद्र में जाल बिछा रखा था, उस जाल में कोई फंसा के तो लगा मछली है। रात का अंधकार में मैंने उस जाल को खींचा और जैसे ही मैंने स्पर्श किया मेरी ये दशा हो गई। ऐसा लग रहा है ये हृदय फट जाएगा। श्री कृष्ण ना मिले तो ये हृदय फट जाएगा, फट जाएगा। भैया तूने किसको निकाला था? उधर देखो जाके जाल में। जब जाल में देखा तो कोई और नहीं, राधा भाव विभोर महाप्रभु पड़े थे। महाप्रभु की देह भी पूरे नमक से भर गई थी। जहां से छूते थे वहां से रक्त बह रहा था, नाड़ी नहीं चल रही। स्वरूप दामोदर कहते अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। महाप्रभु की जीविका नहीं चल रही। रघुनाथ कीर्तन सुना, अरे कोई कीर्तन सुना दो, हमारे प्राण तब बचेंगे, कोई कीर्तन सुना दो। कृष्ण हे 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महामंत्र, यही हम भक्तों की संजीवनी। कीर्तन सुनाओ। महाप्रभु को कीर्तन सुनाया। जैसे तैसे महाप्रभु के भीतर श्वास आई है, पर बड़ी समस्या है, उठाएं कैसे? जहां पर छूते हैं वहां रक्त बह जाता है। कुछ समय वहीं रखा, वहीं रखा। महाप्रभु को बाहरी अवस्था कुछ प्राप्त हुई तो लेकर के आए गंभीरा। क्या हुआ था स्वामी? कहाँ चले गए थे? एक बार अपने भक्तों की सुध नहीं करते हो? कहाँ गए थे? अरे ललिता, मैं तो नौका विहार कर रही थी। बताया था ना कि ठाकुर नौका लेकर के आएंगे, मेरे तट से खाली ना चले जाएं। मैं वहीं थी, वो आए, विहार किया, नौका में विराजे, फिर ना जाने क्या सूझती है, इस विरहनी को छोड़ गए, फिर चले गए, फिर चले गए। ललिता, तू एक काम करेगी? आज्ञा करो, आज्ञा करो नाथ। क्या कहना है? जब मैं मर जाऊं तो तू मेरे शरीर को ना आगे मत लगाना, मेरे शरीर को
भूमि में मत दबाना, मेरे शरीर को पानी में मत डालना। क्या कहते हो नाथ? तो मेरे शरीर का क्या करना है ललिता, ये तो पूछ। मेरे शरीर को शाम तमाल के वृक्ष से बांध देना, बांध देना। इस जीवन में शाम तो नहीं मिला, और शाम तमाल के वृक्ष का ही आलिंगन मिल जाए तो शाम के वृक्ष से बांध देना। मुझे जलाना नहीं। रघुनाथ, एक कटारी लाना। क्या करोगे कटारी? जब मैं मर जाऊं तो रघुनाथ मेरे टुकड़े टुकड़े कर देना, मेरी सब बोटी बोटी कर देना। पर रघुनाथ, मेरे शरीर से ना ये दो आंखें निकाल लेना, इन्हें मत जलने देना, इन्हें नष्ट मत करने देना, और आंखें निकालकर जमुना जी के तट पर रख देना या किसी वृक्ष पे लगा देना। कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खाइयो मांस, पर दो नामत खाइयो, इन्हें हरि मिलने की आस। मेरे दो नैना मत खाना। लाना कटार, सुनती भी तो नहीं। वैसे कहती है तुम्हारी दासी हूँ, बात भी नहीं मानती। लाना कटार, काटना, काट। मुझे बांध दोगे ना? हामी तो भर लो, मुझे शाम तमाल से बांध दोगे ना? मेरे शरीर को आशा दोगे ना कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म शाम मिल ही जाएंगे? बांध दोगे ना? रोना नहीं, अरे रोना नहीं मेरे जाने पर। अपने भक्तों का विचार करो, विचार करो, विचार करो अपने भक्तों का। राय रामानंद ने कहा, महाप्रभु रथ यात्रा हो रही है और आषाढ़ की धौज पे महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपनी मौसी के घर विराज रहे हैं। आप इस बार रथ यात्रा पे भी नहीं गए। महाप्रभु गुंडीचा बिहारी का दर्शन नहीं करोगे? हैं? पिछली बार तो खूब उछल उछल कर जय जय जगन्नाथ बटुकोन रथ में आए विराजे है, राधा भाव विभोर महाप्रभु रथ के आगे नाचे हैं, खूब नाचे थे। गुंडीचा बिहारी के पास नहीं चलोगे? जाऊंगा, अरे जरूर जाऊंगा, चिंता मत कर। कहते कहते भीतरी अवस्था राधा भाव की रति मंजरी ने कहा, मेरी श्री जी ने सही कहा था, आपसे सब लेगा नहीं। हाँ, तेरी श्री जी ने सही कहा था, समझेगा नहीं। पर देख लो राधा भाव विभोर में राधा का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। देख लो, आंखें खोल कर देख लो, देख लो। ऐसा सोच महाप्रभु ये सारी घटना रघुनाथ दास गोस्वामी जी देख रहे हैं।
आषाढ़ शुक्ल सप्तमी दिन रविवार, गुंडीचा मंदिर में बैठे थे। चीख पड़े महाप्रभु, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे हे कृष्ण हे कौन सा संवत 1590 दिन रविवार, भाग पड़े थे बड़ी विलक्षण लीला। भाग पड़े जैसे ही गुंडीचा मंदिर में आज महाप्रभु ने द्वार बंद कर दिया, कोई भीतर नहीं जाएगा। सीधा महाप्रभु आज इतने आवेश में भागे हैं। रोज तो गरुड़ स्तंभ से दर्शन करते हैं, आज गरुड़ स्तंभ भी पार कर गए। जगमोहन के बाद गरुड़ स्तंभ पार, गरुड़ स्तंभ के पास सीधा नमन वेदी पे। और बाहर ठोका पीटी बजी, खोलो 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 खोलो। महाप्रभु जगन्नाथ के चरणों में पड़े हैं। हे कृष्ण, अंतिम शब्द है महाप्रभु के, हे कृष्ण, समस्त संसार के जीवों का कल्याण हो, इनके सभी पाप मुझको मिल जाए। हे करुणामयी, मुझसे जो कुछ बना, जितना कुछ सहा गया सह लिया। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। अब नहीं जिया जाता, नहीं रहा जाता। हे करुणामयी, अब नहीं रहा जाता। ऐसे रुदन की धार बहाई है। आज जगन्नाथ महाप्रभु ने अपनी दोनों भुजाओं को बढ़ा दिया। दोनों भुजाओं को बढ़ा करके चैतन्य महाप्रभु ने आज अपने हृदय से जगन्नाथ को लगाया और वह विहरणी राधा सदा के लिए श्री कृष्ण चैतन्य साक्षात महाप्रभु श्री जगन्नाथ में समा गए। सरिता सागर से मिल चुकी। रघुनाथ दास, स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, गदाधर, महाप्रभु, पंडित सब द्वार पीट रहे। खोलो खोलो खोलो। केवल अंदर एक पुजारी जिसका नाम गुंजा माली, महाप्रभु की सेवा करता फूलों की बनाने की, उसने देखा, वरना आज तक किसी को पता नहीं चलता महाप्रभु कहाँ गए। उसने समाते हुए देखा, बाहर जाके आग और कहते पछाड़ खा के गिर पड़ा। भक्तों का तांता लगाया गुंडीचा मंदिर में, खोलो खोलो खोलो।
कुछ चौबाली ने दरवाजा खोला, उसे कौन बताए, कौन कहे कहाँ गए, कौन कहे। स्वरूप दामोदर कहाँ गए, राय रामानंद कहाँ गए, इधर देखो उधर देखो, अरे रघुनाथ देख कहाँ गए, तू देख कहाँ गए। उतने में माथा पीट कर बाल नोचते हुए बोल गया, पाए गई रे राधा मोहन जी को, पाए गई रे समाए गई रे राधा मोहन जी में, समाए गई अब महाप्रभु का कभी दर्शन नहीं होगा। महाप्रभु अब जगन्नाथ बन गए हैं। वो हरि बोल कराने वाली पूजा अब जगन्नाथ की पूजा में परिवर्तित हो गई है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य कीर्तन रस अवतार श्री जगन्नाथ में शरीर चले गए हैं। हम सब क्या कहें, जैसे ही सुना क्या कहा। स्वरूप दामोदर जी ने कुंजा माली को कंधे से पकड़ा, होश में आ, क्या कहा। मैंने सत्य कहा, समाए गई रे राधा मोहन जी में, समाए गई रे राधा मोहन जी में। चले गए बस इतना सुना। क्या कहा, मेरे ठाकुर श्री जगन्नाथ में चले गए। वो गौर वर्ण की भुजा श्री जगन्नाथ की भुजा बन गए। उसी समय एक विस्फोट हुआ, जैसे कोई बम फटता हो। स्वरूप दामोदर जी का हृदय टूटा, तक्षण जैसे सुना और वहीं ढेर हो गए। राय रामानंद स्वरूप दामोदर ने तो प्राण छोड़ दिए। कितने गौर भक्त अग्नि में कूद पड़े, कितनों ने जाकर के सागर में छलांग लगा दी। बचे रघुनाथ। अरे कहाँ मरूं, प्राण धन चले गए। इस रघुनाथ को सौंप कर भी नहीं गए। कहते थे गुंडीचा बिहारी के दर्शन करूंगा, ये नहीं कहा। मैं कहाँ मरूं। अरे कोई मुझे भी मारो, कोई मुझे भी मार दो, मरूंगा नहीं रहूंगा, अब जिंदा नहीं रहूंगा। सागर के समीप गए और जैसे ही सागर में कूदने को आतुर हुए आप, उसी समय आपकी आंखों के सामने दृश्य घूम गया। क्या? श्री गोसाई देख रहे चैतन्य मूरत आज, दे रही गिरिराज शिला राधा चरण को आज। वो गिरिराज सामने आ गए। अरे मेरे ठाकुर की
यही तो विशाली है। ठीक है, कौर के गिरिराज शिला को और इसको गुंजा माला को लेकर के वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु ने आज्ञा दी थी कि गिरिराज वास करना, तो यहाँ प्राण नहीं छोड़ूंगा। रूप सनातन जी को महाप्रभु की ये धरोहर सौंप दूंगा और फिर गिरिराज जी के शिखर पर चढ़ करके कूद जाऊंगा। नहीं रहूंगा कौर, कौर तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। सर पर रख करके गिरिराज जी की शिला को चले गिरिराज जी की शिला को लेकर के पैदल वृंदावन। गौर हे 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 कहाँ गए गौर हे कहाँ गए गौर हे मेरे ठाकुर कहाँ गए, सन्यासी ठाकुर कहाँ गए। वृंदावन की सीमा पकड़नी भारी हो गई, भारी हो गई वृंदावन की सीमा पकड़ना। जैसे तैसे लुढ़कते फुड़कते पहुंचे श्री यमुना के तीर। बस जैसे ही यमुना जी मिली, जैसे एक बच्चा सब कुछ सह लेता है और जैसे ही माँ दिख जाए तो टूट जाता है। पूरा रास्ता निकाले आए, वृंदावन आया, रज में लौट गए। गौर हे 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 गौर हे। उस समय वृंदावन में कौन कौन था? रूप सनातन गोस्वामी जी, गोपाल भट्ट स्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, लोकनाथ गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी। वृंदावन का बहुत प्रकाश हो गया था, किसी को बताना नहीं पड़ा क्या हुआ है। जब ये क्रंदन सुना, रूप सनातन गोपाल रघुनाथ भट्ट और सभी वैष्णव जन जमुना जी के कंधे पर एकत्रित हो गए। अरे रघुनाथ, तुम्हारी दशा को देख करके कुछ अमंगल घटित होने की स्थिति लग रही है। अमंगल क्या होगा? गोसाई जी से बड़ा अमंगल क्या होगा? वो राधा भाव विभोर महाप्रभु श्री जगन्नाथ में समा गए। इतना सुना तो कृष्ण हे कह करके सभी गोस्वामी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, गोविंद देव मदन मोहन किसी के आगे भोग नहीं लगा। रो रहे हैं सब।
सब रो रहे हैं। रघुनाथ, अरे तू तो सबसे लाडला था ठाकुर का, हम में से किसी को इतने वर्ष समीप नहीं रखा। मैं तो बस अब आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया हूँ रूप गोसाई, पर मैं आपको कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हो? अपने प्रेमी की निशानी देने आया हूँ। ये लो मेरे ठाकुर की निशानी, ये गिरिराज जी की शिला और ये गुंजा माला। बस आप सभी का दर्शन कर लिया, अब मुझे आज्ञा दो। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी बोले, कहाँ की आज्ञा मांग रहा है, कहाँ जाओगे? आपसे झूठ नहीं कहूंगा, श्री गिरिराज जी की शिला पर चढ़ करके अब कूद जाऊंगा, पर बिना महाप्रभु के एक मिनट जिंदा नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, पर श्री कृष्ण चैतन्य के बिना नहीं रहूंगा। जब ये बात सुनी रूप गोसाई बोले, नहीं नहीं रघुनाथ, तू ऐसा नहीं कर सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते रघुनाथ दास, आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे से जिया नहीं जाएगा रूप गोस्वामी, मुझसे जिया नहीं जाएगा। मैं अब तक तो संभला रहा कि मेरे प्रियतम की निशानी आपको देनी है, पर अब नहीं, अब नहीं। रघुनाथ, तुमने यदि अपने आप को, शरीर को समाप्त कर लिया तो प्यारे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे जिस दिन समर्पण होता है उस दिन इस देह का भी समर्पण हो जाता है। ये देह तेरी नहीं रही, इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ हम सबका भी अधिकार है। मत सुनो तो सही रघुनाथ, सबने राम कथा सुनी है, कृष्ण कथा सुनी है, पर रघुनाथ इस धरा पर गौर कथा भी तो होनी चाहिए। गौर की कथा को बताने वाला कोई नहीं है। तुम अगर चले गए तो गौर की अंत है लीला, गंभीरा में वह सारे राधा भाव के विभोर पद सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तुमने तो वो स्वागत किया है राधा भाव में, कैसे महाप्रभु ये संसार कैसे जानेगा? महाप्रभु की इच्छा से अनेकों ग्रंथ निकुंज के, कुंज के, उपासना के सब प्रकट हो गए हैं, पर गौर की कथा प्रकट नहीं है, वो तुझे पता है। श्री राम की कथा जीवन को जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत मरना सिखाती है, पर हे रघुनाथ गौर की कथा रोना सिखाती है। जो गौर की कथा सुन के ना रोया वो पत्थर है भैया, उसके हृदय में प्रेम नहीं है। यदि गौर की कथा में भी रुदन नहीं हुआ, आज हम सभी गोसाई तेरे आगे झोली पसार करके तुझसे श्री कृष्ण चैतन्य की कथा का दान मांगते हैं भैया। ये रूप गोस्वामी जी आंचल पसार करके भीख मांग रहा है, मुझे गौर कथा दे। सनातन गोस्वामी जी भी आ गए, मैं भी दान मांगता हूँ, मुझे गौर कथा का दान दो। गोपाल भट्ट जी भी भिक्षा मांग रहे, रघुनाथ भट्ट भी भिक्षा मांग रहे, आप सब मेरे बड़े हो, मेरे आगे भिक्षा मत मांगो, मेरे प्राण नहीं बचेंगे। रूप गोसाई आप बताओ मेरे प्राण कैसे बचेंगे? बचेंगे जैसे उन गोपियों के बचे थे। जो उन गोपियों ने किया वो तू भी कर। क्या किया? तब कथा अमृतम, कथा ही अमृत है, तत्व जीवनम। उनको जिलाने वाली, जब सारी गोपियां विरह में तड़प रही थी तब श्री कृष्ण की कथा ही उनको जीवन प्रदान कर रही थी।
भगवान कहीं नहीं जाते, वो तो सदैव अपने भक्तों के रहते हैं। तुम गौर के वो प्रेम हो, तुमने वह अंतःलीला को अपनी आंखों से देखा है। 16 साल महाप्रभु का संग किया, और जिस समय महाप्रभु ने अपनी लीला अंतर ध्यान करी, केवल 48 वर्ष के थे महाप्रभु। हम सब तुमसे भीख मांगते हैं। ऐसे ही जो कृष्ण प्रेम का विरह है, वो कृष्ण कथा से ही जीवन में परिवर्तन हो सकता है। कृष्ण की कथा, अरे ध्यान से समझ रघुनाथ, हम तो मंदिर में श्री राधा ढूंढते रहे, वो गौर विरहनी राधा ही तो थी। आज पता चला जिसे मंदिर में ढूंढते थे, वो भुजा उठाकर हमारे साथ घूमते थे, वो श्री राधा ही तो थी। प्राण मत छोड़ भैया, मत छोड़ प्राण, मेरी बात मान ले, मत छोड़ना प्राण, मुझे गौर कथा का दान दे दे। ठीक है, गौर कथा कहते, पर विडंबना क्या है? गौर कथा सुनते में तो सब रोते हैं। अब गोसाई जी भी वृद्ध हो गए हैं, रहा नहीं जाता, हृदय में पीड़ा हुई कि सबको लिखा कैसे जाए। पर अंतर्यामी घटघट स्वामी सब जानता है। कहा ठीक है। उसी समय पर श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी जी दिखाई दिए, और तब रूप गोसाई जी ने कविराज जी से कहा, तुमको कथा सुननी भी है और लिखनी भी है। जन जन तक गौर कथा, राधा भाव की कथा पहुंचे, तो तुम ये जिम्मेदारी लो। फिर रोज रघुनाथ गोसाई बैठ करके गौर कथा सुनाते हैं। कैसे कैसे गोसाई अचेत हो जाते हैं, इसका वर्णन कौन कर सकता है। फिर एक दिन आपके मन में आया, महाप्रभु आज्ञा करे थे कि गिरिराज चले जाना। रूप गोसाई जी के चरण में पड़े, कहा महाप्रभु ने कहा था गिरिराज चले जाना, आज्ञा दे गिरिराजवास की। ठीक है, चली। कहाँ निवास किया? श्री राधा कुंड पर। आज जो राधा कुंड दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं था। 500 वर्ष पहले महाप्रभु ने तो प्रकाश कर दिया था, पर जीर्णोद्धार नहीं हुआ था। झाल कटार इत्यादि उसको बार बार कुंड को छुपा लेती थी। आप वहां पर निर्जन में बैठ करके स्मरण करते, आश्रय किसका लेते? श्री जी का और महामंत्र का। अब बैठ करके प्रिया जी को पुकारते। कहीं झोपड़ी नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई बात नहीं, जाकर एकदम निर्जन में भरी धूप में बैठे हैं। राधा 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 गिरिराज तलहटी में कोई मेरो नाम लेके पुकार रहे हो है। नेक तनिक पास जाए कि देख के आप कौन है जो अश्वन धार बहाय करके मेरो नाम ले लेके मेरे भीतर मिलन की चाह प्रकट कर रहो है। जा ललिता ने विचार किया, जाकर के देखा, अरे श्री जी
राधा कुंड के पास कोई गोसाई बैठ करके आपको स्मरण करे और आप जानो वो कौन है? अरे रति मंजरी। अच्छो, कहाँ बैठे, कहाँ करे? वो देखो राधा कुंड के पास। अब राधा कुंड के पास जाकर के श्री जी पायल और नूपुर छनका रही हैं, पर गोसाई जी तो अपनी अवस्था में राधा 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 बाबा और बाबा तो अपनी धुन में मगन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे इतनी तपती धूप में बैठ कर के भजन कर रहा है बाबा। बाबा को खबर नहीं। अरे ललिता, देख तो कितनी धूप है और आसपास कितने सिंह प्यार हैं। कुटिया भी नहीं जमाई, मेरे सहारे बैठा है लगता है। अस्सी जी कितनी करुणामयी, अपना आंचल खुला गोसाई जी के सर पर रखा। कौन कर सकता है ऐसा? अब तो वृंदावन की रहनी बदल गई। होटलों में खाना, होटलों में रहना। गोसाई जी ने नहीं, श्री जी आई, चित्र देखिए, सर पर आंचल रख के धूप सुखा रही हैं, धूप से बचा रही हैं। और ठाकुर बाबा तो भजन कर रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। उसी समय श्री ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? श्री जी तो आंचल की छांव दे रही हैं और श्री ठाकुर धनुष बाण लेकर के घूम रहे हैं। कहीं कोई सिंह बयार आकर के गोसाई जी को खा पी ना ले। गोसाई जी आनंद होकर के पुकार रहे हैं राधा राधा। उसी समय सनातन गोस्वामी जी चकलेश्वर में भजन करते। कहा आज रघुनाथ से मिलकर आता हूं। तो रघुनाथ तो बैठे और वो जैसे ही गिरिराज जी की तलहटी में आए तो क्या देखा? श्री जी खड़ी हैं अपना पल्ला लेकर के, आंचल के नीचे रघुनाथ बैठे हैं और ठाकुर धनुष बाण लेकर के घूम रहे हैं चारों ओर। उनसे रहा नहीं गया। जय जय विश्वभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। हाँ, श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। हो छवि सोलह श्रृंगार की जय, सोलह श्रृंगार की जय, सखियन प्राणाधार की जय। छवि सोलह श्रृंगार की जय, सखियन प्राणाधार की जय। श्री विश्वभानु दुलार की जय,
अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। ओ दीनन की रखवार की जय। पतितन की पतवार की जय। दीनन की रखवार की जय। पतितन की पतवार की जय। ओ दीनन की रखवार की जय। पतितन की पतवार की जय। दीनन की रखवार बलिहारी को पतितन की पतवार की जय। शिव शुभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। ओ स्वामी नंद कुमार की जय। अंधाधुंध दरबार की जय। स्वामी नंद कुमार की जय। अंधाधुंध दरबार की जय। अरे अति भोरी सुकुमार की जय। करुणा की भंडार की जय। अति भोरी सुकुमार की जय। करुणा की भंडार की जय। शिव शुभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। शिव शुभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। अरे मम कृपालु सरकार की जय। सखियन प्राणाधार की जय। नम कृपालु सरकार की जय। सखियन प्राणाधार की जय। दीन दुखी सरकार की जय। प्रेम रस अवतार की जय। दीन दुखी सरकार की जय। प्रेम रस अवतार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री वृषभानु दुलार की जय। अलबेली सरकार की अलबेली सरकार की जय। अलबेली सरकार की। सनातन गोस्वामी जी ने कहा बलिहारी बलिहारी करुणामयी खुद खड़ी हैं। गोसाई जी बैठे हैं। ठाकुर जी भी खड़े हैं। भक्ति की भक्ति देखो। भक्त की भक्ति देखो। सनातन गोस्वामी जी को जैसे ही देखा तो श्री जी और लाल जी भाग गए। अब सनातन गोस्वामी जी आए। कहा रघुनाथ भरी धूप में बैठ करके भजन करता कुटिया क्यों नहीं लगा लेते? नहीं महाराज। अरे नहीं क्या तुम्हें पता है हमारी ब्रज की लाडली जी जो है ना, कोई भी साधु आए, कोई कृष्ण प्रेमी आए तो पियाजू को बड़ो आनंद होए, और जब वह प्रेमी को कोई कष्ट होए तो श्री जी से सहन नहीं होता। अरे तुम तो अपना परिचय जानते हो। ये बताओ श्री जी की सेवा में सुख है या श्री जी को सेवा देने में सुख है? नहीं सनातन गोस्वामी जी, श्री जी को सेवा देने में नहीं, श्री जी की सेवा करने में सुख है। श्री जी कोई सेवा करे हमारे होते हुए तो ठीक नहीं। तो फिर रघुनाथ कुटिया जमाओ। क्यों महाराज तुम्हें नहीं पता? अरे आज श्री जी पूरी दोपहर अपना आंचल लेकर के तुम्हारे सर पर खड़ी रही और श्री ठाकुर
धनुष बाण लेकर के इधर से उधर, इधर से उधर। आज युगल विहार नहीं, आज तो भक्त विहार किया ठाकुर ठाकुरानी ने। ये चित्र तब का है। फिर महाप्रभु की आज्ञा हुई, तुम कुटिया बनाओ। कहा नहीं बनाऊंगा, जब तक राधा कुंड का निर्माण अच्छे से नहीं होगा तब तक नहीं करूंगा। पर कैसे करूंगा, मेरे पास तो धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और बिना पैसे के कैसे होगा। अब महाप्रभु ने मना कर दिया था, वसनियों का ना तो अन्न और ना तो धन चाहिए। रथ यात्रा के लिए इसीलिए मना करते थे, हमें नहीं चाहिए किसी भार वाले का धन, जिसे पता ही नहीं गौर कौन है, जिसे पता ही नहीं लाल जी कौन है, जिसे पता ही नहीं रथ यात्रा क्या है, जिसे पता नहीं राधा भाव क्या है, बाका पैसा लेकर के अपनी मति भ्रमित करने वाली बात है। जासो मना करे लाल जी ने, ये चरित्र इसीलिए मना कर दिया। पर कोई बात नहीं, लाल जी करेंगे, होगा भी, ये विश्वास लेकर के बैठे। और क्या हुआ, मन में सोचा, और जैसे ही सोचा एक सेठ, जय जय राधे श्याम, गोसाई जी आप ही को नाम रघुनाथ है क्या? हाँ जी मेरा नाम रघुनाथ है। महाराज मैं बद्रीनाथ गया था। बहुत अच्छी बात है। बद्रीनाथ में मैंने एक मनौती मांगी, मेरी वो मनौती पूरी हो गई, तो मैं वहां पर इतने इतने स्वर्ण मुद्राएं देने का मैंने वचन दिया था। तो जैसे ही मैंने मुद्रा निकालने के लिए आतुर हुआ, वैसे ही मेरा हाथ किसी ने रोक दिया। मैं वापस आ गया। रात्रि में मुझे स्वप्न हुआ कि हे सेठ जी, आप बद्रीनाथ में चढ़ावा ना चढ़ाएं, श्री गिरिराज जी में जाएं, और श्री गिरिराज जी के अंदर गोसाई जी मिलेंगे। आपका नाम बताया रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको ये नौछावर जाकर के देना और कहना बद्रीनाथ जी ने दी है। ठीक है, तो महाराज आपकी धरोहर है, बद्रीनाथ जी ने दी है। जब ये कहा बद्रीनाथ ने दी है, तो बद्रीनाथ तो भैया बद्रीनाथ है ना, उस पर तो किसी की मोहर नहीं। तुरंत श्याम कुंड और राधा कुंड का निर्माण कराया। जो आज हम सभी लोग जो दर्शन करते हैं श्याम कुंड राधा कुंड का, वो गोसाई जी ने निर्माण कराया, जीर्णोद्धार कराया। और फिर वहीं कुटिया बना के भजन करने लगे। आज भी वहां पे भजन स्थली है जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी रहते हैं। और एक दिन फिर बैठे ध्यान में। अब धीरे धीरे क्या अवस्था हो गई, साधक से सिद्ध बन गई। सिद्ध क्या होता है? सिद्ध का अर्थ हुआ श्री जी और लाल जी की नित्य आंखों से लीला दिखने लगी, मन में लीला सामने लीला। सिद्ध हो गए साधक से। और एक दिन की बात, बैठे हुए थे और बैठे हुए काफी देर हो गई, और एक दिन बुखार आ गया। उस समय पर गोसाई विठल नाथ जी गिरिराज जी में रहते थे। अब जब बुखार आ गया तो विठल नाथ जी राज वैद्य लेकर के पहुंचे। अब वैद्य ने नाड़ी देखी, नाड़ी देख करके बताया बाबा ने कुछ गड़बड़ किया है। बाबा ने गड़बड़ क्या किया है? दूध भात खाया है बाबा ने। अब जितने चेले थे बुका, ये तो 40 साल हो गए बाबा को यहाँ रहते हुए, और बाबा केवल पूरे दिन में एक मट्ठा पीता है। हम भी देख रहे हैं, और बाबा कहीं जाता आता है तो है नहीं, तो इतने दूध भात कहाँ से खाया? तो वैद्य बोला कि मैं अभी इनको उल्टी की दवाई देता हूँ, वमन करेंगे तो देखना क्या निकलता है। तो विठल नाथ जी समझ गए मामला गंभीर है। एकांत में ले गए, कहा रघुनाथ दास जी सत्य बताओ, आप तो मट्ठा पाते हो, कोई आपको भोजन भी दे तो पाते नहीं, तो ये दूध भात कहाँ से आया? तो बोले लाज की बात है विठल नाथ जी, श्री जी कुंज में पधारी और खूब आनंद होकर के दही दूध भात बना। थोड़ा श्री जी ने पाया, थोड़ा लाल जी ने पाया, मऊ वहीं खड़ी थी, तो श्री जी ने हाथ पकड़ के वो डोना मुझे दे दियो। मैंने कहीं घर जाके खाऊं, तो श्री जी अड़ गई कि अभी यहीं बैठ और यहीं खा, यहीं बैठ और मेरे सामने खा। और श्री जी की आज्ञा तो मैं टाल ना सकूं, और मैंने वे दूध भात उठाए और मुंह में डाल लिया।
अब वही इतने समय तक मट्ठा पाते आ रहे हो तो शरीर के अंदर विकार उत्पन्न हुए है। श्री जी की वह महाप्रसाद दिखाई है। तब विठलनाथ जी बाहर आए, बोले इनको कुछ नहीं हुआ है, ये अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, सब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। और श्री जी की दिव्य लीलाएं अब आपके साथ होने लगी। और एक बार आप बैठे थे, राधा कुंड में निवास करते और श्री जी का आश्रय ले ले। राधा 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 हरे राधा 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 कुंड के सामने से श्री जी ललिता इत्यादि सखियों के साथ मिलकर के ठाकुर जी की गलबैया में हाथ देकर के जा रहे। विहार हो रहा है श्री प्रियालाल जी का, खूब सुंदर विहार हो रहा है। और रति मंजरी बनकर के गोसाई जी चवर की सेवा कर रहे हैं। अब वन लीला होती है तो वन लीला के अंदर एक निश्चित स्थान पर आकर के सखियां टोसा खोलती हैं, भोग प्रसाद भोग खोला और भोग खोल करके श्री जी के आगे भोग पदार्थ और फिर लाल जी कौर लेकर के श्री जी को पवाते हैं। श्री ठाकुर ठाकुरानी एक दूसरे को भोग लगा रहे थे और श्री बीड़े की सेवा तो श्री रति मंजरी जी ने ली, आके भोग लगाया और फिर लीलाएं का ध्यान हो गई। वन विहार का दर्शन आपको हुआ। और ऐसे ही एक दिन आप बैठे, आपके सामने श्री यमुना जी उस समय गिरिराज जी से होकर बहती थी। अब तो काफी दूर है, पहले गिरिराज जी के समीप से यमुना जी निकलती थी। तो गोसाई जी दर्शन कर रहे थे बैठ करके। उसी समय क्या हुआ, यमुना तट फूले रही फुलवारी, यमुना तट फूले रही फुलवारी, अरे यमुना तट फूले रही फुलवारी, यमुना तट फूले रही फुलवारी। अरे नौका में बैठे पिया और प्यारी, नौका में बैठे पिया और प्यारी, अरे नौका में बैठे पिया और प्यारी, नौका में बैठे पिया और प्यारी, अरे यमुना तट फूले रही फुलवारी, यमुना तट फूले रही फुलवारी। नौका विहार दिख रहा है यमुना जी के अंदर। श्री ठाकुर जी मल्लाह बन करके नौका चला रहे हैं और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के आगे आकर के नौका को हिला रहे हैं और सखियां गा रही हैं, ओ डोले डोले रे, डोले डोले रे युगल सरकार, यमुना जी की धारा में, डोले डोले रे युगल सरकार, यमुना जी की धारा में, डोले डोले रे युगल सरकार, यमुना जी की धारा में, ओ डोले डोले रे युगल सरकार, यमुना जी की धारा में, यमुना जी की धारा में नौका विहार हो रहा है। ठाकुर जी चप्पू चला रहे हैं, प्रियाजू बैठी हैं और प्रियाजू इशारा करके कह रही, अरे सखी तो एक नौका में आ जा, अरे सखी तो एक नौका में आ जा। और श्री गोसाई जी रति मंजरी बन करके श्री प्रियालाल जी की सेवा कर रहे हैं।
सेवा हो रही है और फिर आकर के राधा कुंड पर निवास किया। अब आप के भीतर गौर विरह दिनों दिन बढ़ने लगा। जैसे तैसे अब तक तो प्राण रक्षा हुई, पर अब आपका प्रेम बढ़ने लगा। गौर ही गौर ही गौर ही गौर ही। सब समझाते कि युगल ही तो गौर है, तो बोलते नहीं भैया, एक अंतर है। वृंदावन का ठाकुर इतनी जल्दी नहीं मिलता। नदिया बिहारी तो बहुत सहज मिल गया था, पर ये कृष्ण मुरारी वंशीधर इतनी जल्दी नहीं मिलता। बड़ा कष्ट देता है, मिलने में बड़ी देर लगाता है। बहुत अंतर है। उस नदिया बिहारी के रूप में सबको स्वीकार कर लेता है, यहाँ तो एक एक को जांचता परखता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। पर गौर रूप में जिसको मिलता है उससे बिछड़ता नहीं है। नदिया बिहारी और रमण बिहारी में बस एक ही तो अंतर है, वो जल्दी मिल जाते हैं, ये देर लगाते हैं। यूं ही नहीं मिलता आनंद लाला, बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। चौखट पर उसकी सर रखकर आंसू बहाने होते हैं। मीरा ने उसको पाया था जब अपना आप बुलाया था। अपने दिल के अरमान सभी लाला पे लुटाने पड़ते हैं। अपने दिल के अरमान सभी केशव पर लुटाने पड़ते हैं। तब मिलता है बंसी वाला। जब अपना सर्वस्व लुटाते हो तब वो मिलता है। गौर है के उद्घोष करने लगे और राधा कुंड के समीप ही संवत 1622 आप कुंज में बैठे थे। अश्रुपात हो रहा था और रुदन की धार बहते हुए आप प्रिया जी को पुकार रहे थे। राधे 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 ओ राधे 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 जय 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 राधे 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 तू शाम से मिला दे राधे 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 तू शाम से मिला दे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे राधे
होगा। श्री राधा माधव तो नित्य विहार करते थे। प्रियालाल जी प्रकट हो गए। एक भुजा श्री जी ने पकड़ी, एक भुजा लाल जी ने पकड़ी। चल रति मंजरी अपने कुंज की ओर चल, चल हम तुझे लेने आए हैं। अब बताइए, इसे मृत्यु कहें, जीवन कहें, फल कहें, क्या कहें, समझ नहीं आता। एक हाथ श्री जी ने पकड़ा, एक हाथ लाल जी ने पकड़ा। चल, अरे चलना, काहे का विलंब अपने घर जाने में? नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? जिस रूप में मिले थे उसी रूप में लेने आओ। जिस रूप पर बलिहारी था उसी रूप पर से लेने आओ। अरे तुम्हारे लिए क्या असंभव है? श्री जी संकेत समझ गई। ठीक ठीक है। उसी समय राधा माधव एक हुए, और जैसे ही एक हुए, बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल, हरे केशव माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, नित्यानंद 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 बोल। माधव हरि हरि बोल। हरे केशव माधव हरि हरि बोल। हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा, कृष्ण हरि को नाम रे। जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा, कृष्ण हरि को नाम रे। जग के सारे नामों में ये, जग के सारे नामों में ये आए तेरे काम रे। जपो हरे हरि बोल, कृष्ण हरि को नाम रे। जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा, कृष्ण हरि को नाम रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरि बोल। जपो हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा, कृष्ण हरि को नाम रे। भजो हरे कृष्णा जपो हरे कृष्णा, कृष्ण हरि को नाम रे। अरे हट पकड़ ली। उसी समय राधा माधव एक हुए, और जैसे ही एक हुए, भुजा उठा करके महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। बोल करते हुए प्रकट हुए। यही तो राधा कृष्ण मिलित तनु थे। अब गोसाई जी ने चरण पकड़ लिए, अकेले चले गए थे, दास को अनाथ कर गए थे। उस समय तो मौका नहीं दिया था, भाग उठे थे। आज नहीं जाने दूंगा, आज नहीं जाने दूंगा। ठीक है रघुनाथ, तू जीता मैं हारा, भक्तों से तो सदैव ही हारता आया हूँ। आज तू फिर जीता मैं हारा, क्या करना है? अभी कह रहे थे ना घर चलना है, अब चलूंगा। उस दिन तुम अकेले चले गए थे, मेरा स्मरण नहीं किया था, आज नहीं अकेले जाने दूंगा। और उसी समय महाप्रभु ने बुझा थी और अपनी रति मंजरी को लेकर के सदा सदा के लिए रतनभुज कुंज में जाकर के प्रियालाल बन गए थे। और वह रघुनाथ गोसाई रति मंजरी बन गई। वह पंच तत्व का शरीर राधा कुंड पर पड़ गया, गिर गया।
और सदा के लिए गौर के प्रेमी गौर में समाहित हो गए। इसी के साथ आज की भक्तमाल कथा यही विश्राम लेती है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की पावन चरित्र को आज यही विश्राम करते हैं। आशा है आप सभी से कि गोसाई जी की कोई भी एक बात, वैसे तो हर बात ही ग्रहण करने योग्य है, साधक से सिद्ध बनने की यात्रा श्री रघुनाथ गोसाई जी की है। कैसे महाप्रभु से मिलना चाहते हैं पर महाप्रभु नहीं मिलते तो कौन मिलता है? हरिदास ठाकुर। ये पहला लक्षण है। जब भगवान मिलना चाहते हैं तो कोई भगवान का प्यारा आपसे जरूर मिलेगा, आपको अपनी ओर लेकर के जाएगा, मिलने की उत्कंठा प्रकट कर देगा। फिर महाप्रभु की झलक मिली, इसका अर्थ क्या है? झलक मिली फिर स्वीकार नहीं किया, इसका अर्थ है शुरू में साधक लगता है तो मन भी उपटता है भगवान की ओर, मन इतनी आसानी से नहीं लगता, भागता है, दौड़ता है। पर जब श्री नित्यानंद मिल जाते हैं, जब इस मन को भक्ति में आनंद मिलने लगता है, जब इसे नित्यानंद मिलते हैं तो फिर इसको प्रभु की प्राप्ति होती है। फिर बल मिलता है, इशारा मिलता है, फिर शरणागति होती है और फिर महाप्रभु के पास पहुंचते हुए वैराग्यता, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर इसका निर्णय और फिर आज्ञा पालन। महाप्रभु क्या कहे, वसनी का अन्न और धन नहीं। फिर उसके बाद वृंदावन आगमन, वृंदावन की कैसी रहनी, तब जाकर के प्रियालाल की दिव्य लीला। तो कोई ना कोई बात हम सभी लोग ग्रहण करें। इसी के साथ आज की कथा यही विश्राम। प्रियालाल जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप सब लोग प्रस्थान करें। प्रिया जी के नाम का आश्रय लें, महामंत्र का स्मरण करें। जप हरे कृष्णा भजो हरे कृष्णा, श्री हरि को नाम रे। जप हरि कृष्णा भजो हरे कृष्णा, ले श्री हरि को नाम रे। अरे जग के सारे नामों में ये, जग के सारे नामों में ये, आए तेरे नाम रे, भजो हरि हरि को नाम रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, भजो हरे कृष्णा, जपो हरे कृष्णा। श्री हरि को नाम रे। जप हरि कृष्णा भजो हरि कृष्णा, श्री हरि को नाम रे। कर ले कीर्तन देगे दर्शन, कर ले कीर्तन देगे दर्शन, मन मोहन घन श्याम रे, भजो हरि बोल, हरि बोल। श्री हरि को नाम रे। भज हरि कृष्णा जप हरि कृष्णा, श्री हरि को नाम रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा जपो हरे कृष्णा। श्री हरि को नाम रे। जप तप साधन आराधन का, साधन आराधन का, दे दे शुभ परिणाम रे, भजो हरि बोल। हरे कृष्णा श्री हरि को नाम रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, भजो हरे कृष्णा, जपो हरे कृष्णा। श्री हरि को नाम रे। हरि मित्र गाय
की बेला हरि बोल हरि बोल हरि बोल डल ना जाए काम बिगड़ ना जाए मेला हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरे पर्वत रास्ता रोके तो ठोकर से उड़ा दे हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरे सागर बाधा डाले तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरे रहना जाए आज मिलन की आस अधूरी हरि बोल हरि बोल हरि बोल अरे आज मिटा दे भक्त और भगवान की दूरी हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा जपो हरे कृष्णा श्री हरि को नाम रे जपो हरे कृष्णा जपो हरे कृष्णा श्री हरि को नाम रे हरे हरे कृष्णा जपो हरे कृष्णा